डायबिटीज एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी होती है जिसमें हमें उसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी देखने पड़ते हैं। अगर हम डायबिटीज़ समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसके कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उन्हीं में से एक होता है कॉन्स्टिपेशन। आमतौर पर जब डायबिटीज़ नियंत्रित नहीं रहती है तो वो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर डैमेज करती है। इसी में से अगर पाचन तंत्र पे डैमेज होता है तो इस वजह से हमारे खाने की प्रक्रिया और पचाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन, अपचन जैसी समस्याएं आ सकती है। क्योंकि डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसके अनियंत्रित होने पर न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम्स यानी नर्व्स डैमेज जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसी में से एक होता है कि जब हमारे इंटेस्टाइन की नर्व्स डैमेज होने लगती है, जिस वजह से हमारे इंटेस्टाइन्स ठीक से काम, हमारी आंतड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिस वजह से खाना पेट में बहुत देर तक इकट्ठा होकर रहता है, वो बहुत धीरे धीरे पचता है। और ऐसा होने की वजह से पेट फूलना, जी मचलाना, पेट के अंदर सूजन, वज़न कम होना, शुगर लेवल्स बढ़ना, ये कॉमन चीज़ें हम देख पाते हैं। ऐसे में सही टाइम पर अगर हम इसकी ट्रीटमेंट लें तो हम कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर सकते हैं। पर इसी के साथ हमें ध्यान देना है कि हमें शुरुआत से शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें ना हो। कॉन्स्टिपेशन अक्सर इसे, जिसे हम डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की भी एक प्रॉब्लम कहते हैं, वो भी डायबिटीज़ में बहुत कॉमन होती है। डायबिटीज़ गैस्ट्रोपेरेसिस में हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उनकी मूवमेंट बहुत धीमी हो जाती है, और जिसमें कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना, जी मचलाना, एसिडिटी, रिफ्लक्स ऐसी समस्याएं भी हमें दिखाई देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे टाइम पर डायग्नोस करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और इससे ज़रूरत पड़ने वाली दवाइयों को इसका इस्तेमाल करें। तो हम डायबिटीज़ एंड कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम जानते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको उसके लिए, अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी है तो उसे आपको नियमित लेना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए अक्सर हम डायबिटीज़ में जो सबसे पहली चीज़ कहते हैं हमारे पेशेंट्स को कि फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आपका खान पान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको दिन भर में हाइड्रेशन मेंटेन करना यानी पानी ज़्यादा पीना बहुत ज़रूरी है, और अपने खाने में फाइबर की मात्रा अच्छी तरह से लेना बहुत ज़रूरी है। हम जब ये सारी चीज़ें करते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो यही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। जैसे अगर हम अपने खाने में फाइबर की मात्रा अधिक रखते हैं सैलड्स या सब्जियों के रूप में, तो इससे जब हम फाइबर अधिक लेंगे तो हमारा पेट साफ होने में हमें अच्छे से मदद मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीव करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही सिर्फ फाइबर खाना ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे, ताकि आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपके इंटेस्टाइन्स अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और जो भी बल्क बने वो अच्छे से आपको पेट साफ होने में मदद मिले। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी पीने की आदत ही नहीं होती है। ऐसे में आप देखोगे कि ड्राइनेस स्किन पर और कॉन्स्टिपेशन यानी कड़क मोशन होना ये आम बात होती है। सो इसीलिए अगर हमारे इंटेस्टाइन में भी ड्राइनेस हो जाती है तो हमारी कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। तो आपको आपका वाटर इनटेक अच्छा रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करें जिसके वजह से आपके इंटेस्टाइन्स, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। देखा जाए तो जितने लोग बैठकर काम करते हैं लॉन्ग टर्म तक और जो लोग फिज़िकली एक्टिव होते हैं, दोनों की हेल्थ में काफ़ी डिफरेंस होता है। अधिक समय तक बैठकर रहने से हमारे पूरे शरीर की हलचल धीमी हो जाती है, जिसमें से हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस भी धीमा हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है। वही अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो सकती है। तो ये तो थे कुछ घरेलू उपाय। अगर ये सब करने के बावजूद आपको लग रहा है कि आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फॉलोअप पर आपके डॉक्टर के पास जा रहे हैं
उनसे ये बात डिस्कस करें। कई बार आपके डॉक्टर्स आपको कुछ लेग्जेटिव्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ लेने होते हैं और उसके यूज़ से आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में आपको मदद मिल सकती है। पर आपको सिर्फ लेग्जेटिव्स पर निर्भर नहीं रहना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका डाइट, आप जो ले रहे हो वो फाइबर, विटामिन्स, पानी इस सब से भरपूर हो ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल से अच्छा हो सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।